वर्ल्ड कप खत्म हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 क्या बनी है आप लोग अपनी कमेंट्स के अंदर बताएं, मैं आपको अपनी बताता हूं। फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो भी कर लें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओपनर्स की, तो भाई साहब जो मैंने ओपनिंग प्लेयर रखा है वो है, मैंने लाजमी फरहान को रखा है। देखो, आप फरहान को नहीं बाहर कर सकते। एक वर्ल्ड कप के अंदर 2 सेंचुरियां मारना कोई आसान बात नहीं होती। लोगों ने काफी बोला कि भाई वो जो थी सेंचुरी स्लो थी, पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, जगह नहीं बनती, इंपैक्टफुल प्लेयर्स को रखें। लेकिन नहीं, मैंने साहिबजादा फरहान को रखा है एज एन ओपनर। 383 वर्ल्ड कप के अंदर रन मारना, वो भी कम मैचेस के अंदर, आसान नहीं है। दूसरा मेरा ओपनर है संजू सैमसन। इसने भी आउटस्टैंडिंग खेला। अगर मैं इसको नहीं रखूंगा तो ज्यादा होगी। लास्ट 3 मैचेस में 80 रन करके जा रहा है, ज्यादा ही रन करके जा रहा है, और इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर इसने रन किए, और सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड कप का रन स्कोरर भी बना हुआ है। और ये भी वर्ल्ड कप आधा खेला नहीं था, ये भी बाहर बैठा हुआ था, उसके बाद टीम के अंदर वापस आया। तो ये जैसा कहते हैं ना, मेरा दूसरा ओपनर होगा। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए, तीसरे नंबर के ऊपर बड़ा क्रूशियल रोल जिसने निभाया इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, वो था भारत का ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ओपनिंग किया तभी भी रन किए, उसके बाद जब वो नीचे गया, पोजीशन चेंज होने के बावजूद उसका बल्ला नहीं रुका, उसने तकरीबन 300 प्लस रन से स्कोर किए, जो कि आउटस्टैंडिंग फिगर था। तो इसको भी रखना लाजमी है। तगड़ी बल्लेबाजी भी करता है। नंबर 4 के ऊपर है जिम्बाब्वे का सिकंदर रजा। क्योंकि कप्तानी का मटेरियल और टीम में कोई नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको कैप्टन भी बना दिया। और क्योंकि ये कैप्टन भी है, अच्छी कप्तानी भी करता है, बॉलिंग भी शानदार करता है, बैटिंग भी करता है, और फील्डिंग भी बड़ी शानदार है। तो नंबर 4 के ऊपर मेरा सिकंदर रजा। नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 को मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्लेयर को प्लेइंग 11 के अंदर रखूंगा। ये मौका भी आएगा, और वो है शिवम दुबे, इंडिया का। अब अगर मैं यहां ना रखूं तो वजह नहीं बनती ना रखने की। देखिए ना, परफॉर्मेंस है, हर मैच के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर आया, और बैटिंग से उसने जलवे करके दिखाया, पावर हिटिंग करके दिखाया। कल वाले मैच के अंदर भी एंड के ऊपर क्रूशियल रन करके चला गया, उससे पिछले मैच में भी क्रूशियल रन करके चला गया। नंबर 6 के ऊपर है हार्दिक पांड्या। बॉलिंग में भी विकेट्स लेके जा रहा है, बैटिंग में भी विकेट्स लेके जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि एक टीम बनानी है, और उस टीम के अंदर मैं परेशान होकर रह गया हूं कि मैं ना चाहते हुए मुझे इंडियन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ा। हालांकि न्यूजीलैंड ने भी सेमीफाइनल फाइनल खेला है, लेकिन न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स थे वो भी इसी पोजीशन में आने थे, लेकिन इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है। इसी के साथ साथ नंबर 7 के ऊपर विल जैक्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के उम्मीदवार बन जाते अगर वो सेमीफाइनल में भी जितवा जाते। आउटस्टैंडिंग खेल के गया, 8 मैचेस के अंदर 3 दफा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, बल्कि 4 दफा प्लेयर ऑफ द मैच बना। तो मैन ऑफ द मैच बना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है, ऑलराउंडर भी अच्छा। तो नंबर 7 के ऊपर ये। नंबर 8 के ऊपर आदिल रशीद फ्रॉम इंग्लैंड, आउटस्टैंडिंग जिससे कहते हैं, इन्होंने भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, शानदार बॉलिंग की है, इनकी बॉलिंग बड़ी खतरनाक रही है। इसी के साथ साथ नंबर 9 के ऊपर बुमराह। बुमराह आपको पता ही है, बॉलिंग के अंदर सबसे बेस्ट इस वर्ल्ड कप का बॉलर भी बुमराह रहा है। नंबर 10 के ऊपर एनगीडी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इसने भी बड़े शानदार किस्म का स्पेल करके दिखाया, आउटस्टैंडिंग खेला है। नंबर 11 के ऊपर मैंने रखा है उस्मान तारिक को। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वरुण चक्रवर्ती को रखता जो कि इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट विकेट टेकर है, या तो उस्मान तारिक। मैं उस्मान तारिक के साथ इसलिए गया कि उस्मान तारिक इस प्लेइंग 11 के अंदर ना एक अलग सा मिस्ट्री पना डाल रहा है, जो कि बड़ा क्रूशल पोजीशन के ऊपर समझे कि बनता है। आदिल रशीद हो गया, एक लेग स्पिनर हो गया, उस्मान तारिक एक दूसरे टाइप का बॉलर हो गया, सिकंदर रजा, ये 3 स्पिनर। फास्ट बॉलिंग के अंदर ऑलराउंडर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो दुबे हो गया, पांड्या हो गया, विल जैक्स भी स्पिन के अंदर आ जाता है। फिर फास्ट बॉलिंग के अंदर प्रॉपर जेन्युइन बॉलर बुमराह एंड गिडी हो गए, और ओपनिंग के अंदर तो ये मैंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। आप लोग की क्या प्लेइंग 11 है, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप लोग को कौन सी प्लेइंग 11 अच्छी नजर आई है। आई विश के, मेरी ख्वाहिश थी कि इसके अंदर बाबर आजम का भी नाम आता, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं थी, ना कोई पाकिस्तान के दूसरे किसी प्लेयर की थी। उस्मान तारिक और फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, उनको मैंने रख लिया। एक सवाल जो बड़ा पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है वो है कि साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों नहीं मिला। देखिए, जो सबसे ज्यादा रन करता है टूर्नामेंट का अवार्ड उसको ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैटर करती है टीम कौन सी जीत रही है। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी पहुंची होती ना, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि क्या पता उसको मिल जाता, लेकिन पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। और फिर दूसरा ये कि अगर संजू सैमसन के रन 250 से कम होते हैं ना, तो फिर भी चांस है कि साहिद फरहान को मिल जाता, लेकिन जो उसके रन थे वो 321 पे चले गए थे, वो भी 300 प्लस कर गया होता, सेकंड हाईएस्ट पे था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके जो 3 मैचेस थे ना, वो तीनों नॉकआउट थे।
वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उसने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और फाइनल में भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेल के चला गया। तो ये जो लास्ट 3 इनिंग्स थी ना, मैं कुमार संगकारा को सुन रहा था, वो भी कहते हैं कि फरहान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, लेकिन जो इसने लास्ट 3 इनिंग्स खेली है ना, वो भी नॉकआउट्स के अंदर, वो भी उसकी वजह से इसकी टीम जीती है, जिसकी वजह से ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है और इसने कम मैचेस भी खेले हुए हैं। तो यहाँ पे ये कहता है ना, मुकाबला बना है। फरहान ने बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला, एक रिकॉर्ड होता है। मैं समझता था कि इस वर्ल्ड कप के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अलावा हाईएस्ट रन स्कोर का भी एक अवार्ड होना चाहिए, हाईएस्ट विकेट टेकर का भी एक प्रॉपर जिसको कहता है ना अवार्ड होना चाहिए, जो कि शायद मैंने प्रेजेंटेशन देखी नहीं है, लेकिन मिलता तो जरूर पता चलता है। लेकिन फरहान के लिए वो अवार्ड डिजर्व करता था। आउटस्टैंडिंग खेल के गया, भी फरहान का पहला ये टूर्नामेंट था। आगे बड़े सारे टूर्नामेंट आएंगे, ऐसे ही खेलता रहे, ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाता रहे, छोड़ेगा नहीं। आज सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम अपना मैच खेलेंगे नेशनल T20 कप का, जो कि पिशावर के अंदर है। 8 या 9 बजे बाबर आजम का मैच शुरू होगा, लाहौर की तरफ से वो खेलेंगे। आमिर जमाल कप्तान है उस टीम के। देखते हैं आज बाबर आजम डोमेस्टिक के अंदर क्या परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। और इसी के साथ साथ पिंडी ने अपना लोगो रिवील कर दिया है। पिंडी के लोगो को अगर हम गौर से देखेंगे तो देखिए, एक तो बात माननी पड़ेगी, ये जो फ्रेंचाइज है ना, ये सबसे अलग चल रही है। इसके ऑनर ने अपनी जो इन्होंने एक रैली निकाली, यहाँ पे मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मर्ज कर रहे हैं अवाम के साथ, फैंस के साथ। बाइकर्स की रैली निकली, पाकिस्तानी प्लेयर्स उसके अंदर शामिल थे। पिंडी की सड़कों के ऊपर एक पब्लिसिटी की जा रही है, ये बड़ा अच्छी चीज है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर सकी इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर। वो पिंडी की जब टीम आई है, वो लोकल्स के साथ जो इंटरेक्ट कर रही है, ये बड़ी अच्छी चीज है। इससे क्या होगा, इनकी फैन बेस बढ़ेगी। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपने लोगों को रिवील किया। लोगो जो है ना, बड़ा सिंपल सा है, जैसे किसी एनर्जी ड्रिंक का लोगो नहीं होता, उस तरीके से इन्होंने लोगो बनाया हुआ है। इन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर तकरीबन कोई ना 5,000 टीमें होंगी और कोई 50 लीग्स होंगी, लेकिन किसी का नाम सिंगल अल्फाबेट के अंदर, अल्फाबेट कह रहा सिंगल वर्ड के अंदर नहीं है। लेकिन हमने वो किया क्योंकि पिंडी स्पेशल है, तो आपने किया, पिंडी स्पेशल है। खैर, आप लोग अब इसको कैसे लेके चलेंगे, खैर मैं तो समझता हूँ नाम और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन जो लोगो है ना, लोगो नॉट सो बैड। इससे पता चल रहा है कि पीएसएल के अंदर जो न्यू जर्सी आ रही है ना, वो होगी ऑरेंज कलर की, जो कि एक अच्छा एडिशन है। आपके पास ब्लू कलर हो चुका हुआ है, ग्रीन हो चुका हुआ है, रेड हो चुका हुआ है, पर्पल हो चुका हुआ है, येलो हो चुका हुआ है, ऑरेंज की कमी से। तो ऑरेंज कलर आता हुआ नजर आ रहा है। ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ा आउटस्टैंडिंग बनेगा, पर्स स्कॉचर वाली लुक आएगी। तो आई विश के जैसे कहते हैं ना, इनकी जर्सी भी बड़ी प्यारी बन के सामने है, जो कि जरूरी भी है। मुझे ख्वाहिश है कि ये लोग जिसको कहते हैं ना, ऐसे ही काम करते रहे। इनकी आपके आपको इनकी चीजें अच्छी नहीं लगेगी, जैसे लोगो हो गया, नाम हो गया, लेकिन इनकी नीयत अच्छी है। इनकी नीयत इसलिए अच्छी है कि ये लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि टीम को ग्रो करे, तो ये चीज कैरी ऑन रखें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। बाकी आपने जरूर बताना है कमेंट्स के अंदर आपको पिंडी का लोगो कैसा लगा।